या यू हियर्ड राइट, तुमने सही पढ़ा है, तुम सही वीडियो पर आए हो। सबसे अलग और सबसे यूनिक वीडियो मैं इसको कंसिडर करूंगा मेरे खुद की चैनल की भी और शायद यूट्यूब कम्युनिटी की भी, क्योंकि कोई बात नहीं करता। पैसे के बारे में सब फोकस करते हैं, फेम के बारे में भी सब फोकस करते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसिंग का ज़माना चल रहा है। स्टेटस ऑफ कोर्स एक सिंबल है, तो सब चाहते हैं ये चीज़, और सब ये भी चाहते हैं कि ये चीज़ अच्छी तरीके से मिले, इंटरेस्ट के साथ मिले, इकिगाई जो एक फॉर्मूला है उसके साथ मिले, एंड इट्स गुड। बट आई जनरली से डोंट फोकस ऑन मनी, फेम, स्टेटस, फोकस ऑन दिस थिंग। मैंने थंबनेल में भी नहीं बताया, बट दिस थिंग इज वेरी सिंपल, ठीक है। एंड इन रियलिटी भी अगर तुम देखो, आई डोंट नो इवोल्यूशन पर्पस से है या नहीं है, बट मैं ऐसा मानता हूं कि इंसान पैसा कमाने के लिए नहीं बना, इंसान सरवाइव करने के लिए बना है। सरवाइव करने के लिए उसे पैसा कमाना पड़ता है इन मॉडर्न एज, पुरानी बात अलग है, ठीक है। और स्टेटस का तो दूर दूर तक कोई बकचोदी नहीं, मतलब स्टेटस इज नॉट एग्जिस्ट, ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ इज एग्जिस्ट। उसको तुम स्टेटस यूज कर सकते हो, वो जेनेटिकली होता है, ठीक है। बट एज अ स्टेटस ब्रांड से जो तुम्हें लेते हो, या फिर एज अ स्टेटस जो तुम काम के थ्रू लेते हो कि मैं ये काम कर रहा हूं तो मेरा हायर स्टेटस है, वो बुलशिट है। देन फेम, फेम तो हो ही नहीं सकता ना भाई। फेम इज फेम है ही नहीं भाई कुछ, ठीक है। और है ही नहीं का कुछ ये मतलब मत लगाना फिर शाहरुख खान क्या फेमस नहीं है, वो है फेमस, लेकिन सिंपली अगर तुम एक स्टार्टिंग पर्सपेक्टिव से देखो, इवोल्यूशन, बायोलॉजिकल, एंसेस्टर पर्सपेक्टिव से देखो, तो फेम जैसा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। और फेम क्या कि मैं कोई काम कर रहा हूं और मुझे उस काम के जरिए 1000 करोड़ क्यों को बोल रहा हूं, मतलब 1000, 2000, 20,000, 50,000 लोग जान रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है फेम इज ओनली एग्जिस्ट बिकॉज फेम कन्वर्ट इन मनी, दैट्स द बेस्ट थिंग। फेम इज इन्फ्लुएंस, एंड इन्फ्लुएंस के जरिए तुम ब्रांड डील्स मिलेगी, उसको प्रमोट करके तुम पैसा कमा सकते हो। तो फेम इज ओनली एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ मनी, अदरवाइज फेम की इंडिविजुअली कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। फेम एक नार्सिसिस्टिक नीड है, भ्रम है। ट्रू पावर लाइज इन द शैडोज, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं, बट हाँ इसमें फेम का एक अलग रूट है, वो मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो मनी को हटाओ, मास्टरी पर आओ। ये जो चीज थी ना, यू डोंट नीड मनी, यू नीड दिस, यू नीड मास्टरी, मनी के अलावा, ठीक है। मनी को हटाकर मास्टरी इन द सेंस, तुम कोई काम कर रहे हो उसमें ऐसा खो जाओ ना भाई, ऐसा डूब जाओ ना कि भैन चो तुम उसमें फाड़ रहे हो, ठीक है। तुमने उसमें मास्टरी हासिल कर ली, पैसा आ जाएगा। एक्सीलेंस वाली चीज है, 3 इडियट में भी हुई थी इसकी बात, बट इट्स प्रैक्टिकल। तुम किसी भी एथलीट और किसी भी एक्टर और किसी भी डायरेक्टर और आर्टिस्टिक और एथलेटिक एक्टिविटीज में तुम देख सकते हो मास्टरी का इंपॉर्टेंस, ठीक है। उसके अलावा जॉब सेक्टर में भी तुम मास्टरी का इंपॉर्टेंस देख सकते हो, लेकिन जॉब सेक्टर में तुम एक और चीज देखो मास्टरी के अलावा, जो कि है क्यूरियोसिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। वहां पर क्यूरियोसिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी तरह से यूज होती है, ठीक है। तो वो बंदा आगे निकलता है, उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है। और बिजनेस में भी एक लेवल ऑफ मास्टरी का तुम इंपॉर्टेंस देख सकते हो, जो कि अलग अलग वे से यूज किया जा सकता है, ठीक है। देन फेम मैंने कहा फेम इज अ बुलशिट, बट फेम के अलावा एक चीज होती है इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट इज ओनली थिंग कि तुम पॉजिटिव वे में कितने लोगों पर अपने काम का प्रभाव छोड़ पाते हो, ठीक है। इसमें मैं ज्यादातर जैसे बुक्स का एग्जांपल ले सकता हूँ, मूवीज का एग्जांपल ले सकता हूँ, और आर्टिस्टिकली ही इसमें चीजें आती है। एथलेटिक का भी एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, ठीक है। और बिजनेस का भी मैं एग्जांपल ले सकता हूँ। ऑफकोर्स कोई प्रोडक्ट इतना चल रहा है कि बंदा मर गया, लेकिन उसके बाद भी उसका प्रोडक्ट भी बिक रहा है, दैट्स द इम्पैक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट फेम की तरफ मत भागो, इम्पैक्ट जनरेट करने की कोशिश करो। वो किस तरह से कर सकते हो, इसके अलावा यही चीज है यार, लाइफ प्रॉब्लम्स की जगह तुम क्यूरियोसिटी को अपनाओ, लर्निंग को अपनाओ, अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ रियलाइजेशन की ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। थोड़ी देर शांत बैठना शुरू करो, फोन को हटाकर भैंचो थोड़ा शांत बैठना शुरू करो, बस फोन को फेंक दो भैंचो। ये वीडियो के देखने के बाद भी फोन को थोड़ी देर रखना और थोड़ी देर शांत बैठना कि क्यों चल रही है इतनी जिंदगी झंड, कमी क्या है, ठीक है। और ऐसी कमियां है जो सोल्व कर सको तो सोल्व कर दो, और ऐसी कमियां है जो सोल्व ना कर सको तो उस कमी के आगे हाथ जोड़ लो कि
मियामोटो मुसाशी वाली एक फोटो है, इसको दिमाग में रखो, मतलब बिकॉज समथिंग इज यू ना कांट चेंज एट सर्टन पॉइंट्स, एक लिमिट के बाद, ठीक है। एंड मैं फील कर पा रहा हूँ वो चीज़ें क्या क्या हो सकती है। वैसे तो गिनती की है, बट वो गिनती की बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एट द एंड मैं यही कहूँगा, बिल्ड योर इनर इंस्टिंक्ट। पैसे की बकचोदियों के अलावा और क्या चीज़ है जो तुम सही में कर सकते हो, जो तुम सही में करना चाहते हो, ठीक है। और इसमें तुम ये भी जोड़ना कि अगर सब पैसा मेरे से ले लिया जाए तो मैं क्या करना चाहूँगा, ठीक है। और अगर बहुत सारा मेरा पास पैसा आ जाए तो मैं क्या करना चाहूँगा। और अगर इन दोनों चीज़ों का एक आंसर है ना, उसको मत छोड़ना भाई, बस उसको मत छोड़ना, ठीक है। और एक तीसरी चीज जो मैं जिसको मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा, कभी भी तुम जब ट्रैवल करके आते हो ना वापस, ठीक है, 3 दिन का 5 दिन का दोस्तों यारों के साथ, उस आते वक्त की फीलिंग में एक फीलिंग होती है कि यार कितने अच्छे मोमेंट्स थे, वो यादें बन गई अब तो, ठीक है, वो चीज होती है। और दूसरा एक डर होता है कि यार फिर से वही जिंदगी, फिर से वही काम। और अगर दूसरी चीज आती है ना भाई, थोड़ा सा तो चूतियापा काम हो रहा है, मतलब चुतियापा इन द सेंस कि कुछ तो ऐसा काम कर रहे हो जो शायद नहीं करना चाहते, ठीक है। हल्का फुल्का लगे वो मेरे को भी लगता है यार वीडियो बनानी पड़ेगी वही, बट एक पॉइंट के बाद भाई वीडियो बनानी पड़ेगी, समझ रहे हो तुम, सेम सेंटेंस अलग फीलिंग, ठीक है। तो वो चीज आ जाती है। तुम ये टेस्ट जरूर करना, किसी भी ट्रैवल टूर पे जाना और 4-5 दिन बाद आओ तो इनर रियलाइज करना कि यार वो कह क्या रही है, ठीक है। बाकी यही चीज है यार, जैसा मैंने कहा, वो क्या इनर इंस्टिंक्ट है जो तुम्हारी अंदर से, जो पैसा होने के बाद भी तुम करना चाहोगे और पैसा ना होने के बाद भी करना चाहोगे। वो आर्टिस्टिक हो सकती है, ट्रैवल हो सकती है, किसी को हंसाना हो सकता है, क्रेजी चीजें करना हो सकता है, वो जरूर करना। और एट द एंड मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है, जहां पर मैंने अनएम्प्लॉयमेंट बकचोदी वाली वीडियो में इसके बारे में गाइड कर रखी, वो देख लेना। वो है कैपिटलाइज करना, ठीक है। ये सब चीजें सुनने के बाद किसी ऐसी आर्टिस्टिक चीज में मत फंस जाना जहां से तुम कुछ भी पैसा ना कमा पाओ, ठीक है। एक पॉइंट के बाद, एक पैशन को डेवलप करने के बाद तुम्हें उसको कैपिटलाइज करना होता है। वो कैसे कर सकते हो उसके बारे में थोड़ा सा गाइड दिया है, बाकी मैं और भी डिटेल में इन फ्यूचर बनाऊंगा। कैपिटलाइज योर वर्क आफ्टर द सर्टेन पॉइंट, दैट्स इट।